हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एम्पर क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है आपका 26 अप्रैल, दूसरा है 27 अप्रैल, तीसरा है 28 अप्रैल और चौथा है 29 अप्रैल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो बौद्धिक संपदा दिवस है वह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और बौद्धिक संपदा कहीं ना कहीं एक विरासत से रिलेटेड है। हमारी जो भी बौद्धिक संपदा है उसको सुरक्षित रखना, उसको संजो कर रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे भारतवासियों का कर्तव्य बनता है, भारत देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है संजय सिंह, बजरंग पूनिया, नरसिंह यादव या योगेश्वर दत्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव। नरसिंह यादव को जो है यहाँ पे आपको क्या बनाया गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका सी, नरसिंह यादव। चलिए अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसके लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। The G7 summit 2024 will be held in which country India has been invited for? तो ऑप्शन है जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर इटली को चुना गया है। ठीक है, इटली को चुना गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए जो है इटली को चुना गया है, वहां पे आयोजित किया जाएगा। और उसमें किसको आमंत्रित किया गया है? भारत देश को भी आमंत्रित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग ए सीरियस हंगर प्रॉब्लम? पहला ऑप्शन है 282 मिलियन, 382 मिलियन, 482 मिलियन या 882 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आखिर इतने लोग ठीक है भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। भूख की समस्या का मतलब कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो इनकी संख्या है 282 मिलियन। और सिर्फ भारत का नहीं है, ये वैश्विक रिपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड में इतने लोग अभी भी भूख का सामना कर रहे हैं। तो कोई भूख का सामना कर रहा है, भूखमरी का सामना कर रहा है, और कोई लोग जो है अंतरिक्ष पे, चंद्रमा पे भी पहुंच रहे हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं विकास भी होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके पीछे भी हम लोग जाते हैं, विकास के पीछे भी जाते हैं। तो सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन है SBI, PNB, एक्सिस बैंक और यूको बैंक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किन कंपनियों के द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट विच कंपनीज यूजिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी, फास्ट फूड कंपनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने
आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ली है। According to the report of the Human Rights Watch organization, which country's army has killed 223 civilians on charges of supporting terrorists? ऑप्शन है सोमालिया, युगांडा, रवांडा और बुर्किना फासो। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुर्किना फासो। ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन मतलब मानवाधिकार वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ली। संख्या देखिए कितना है, 223, और आरोप ये है कि इन्होंने किसका सहयोग किया है, आतंकवादियों का सहयोग किया है। क्या ये 100% गारंटी है कि उन्होंने सहयोग किया है ना? इस बलबूते पे जो है वहाँ पे 223 नागरिकों की हत्या कर दी गई और उस जगह का नाम क्या है, बुर्किना फासो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल? पहला ऑप्शन है राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र या कर्नाटक। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है किया गया है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्या है प्रश्न, फिर से ध्यान दीजिएगा। भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स ने क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुधीर कक्कर का निधन हो गया है, वह कौन थे? सुधीर कक्कर हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? पहला ऑप्शन है अभिनेता, फिल्म निर्माता, चित्रकार या मनोवैज्ञानिक। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, साइको एनालिसिस्ट थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि दूसरे के विचारों को पढ़ लेना, समझ लेना, जान लेना, उनके मन भाव में क्या चल रहा है उन चीज़ों को समझ लेना। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, यही कौन कर सकते हैं, साइको एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि SJVN ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन जो पर्यावरण से रिलेटेड है, शुरू की है? SJVN हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में यह पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की गई। जहाँ भी ग्रीन वर्ड आता है समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से रिलेटेड है, शुद्ध पर्यावरण से रिलेटेड है। ग्रीन वर्ड आते ही प्रदूषण को साइड रख दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल ये 10 प्रश्न जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको फोटो में नोट कर लिए होंगे और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे भी फिर ऐसे वीडियो में 10 क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन के लिए मैं लेकर के आऊँगा। इसका कोई ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं हो पाता है, जैसा कि अभी हम लोग का वर्क प्रोसेस पे चल रहा है। कुछ दिन बाद ही आपको सारा डिटेल्स मिलने लगेगा, A to Z सारे सब्जेक्ट मिलने लगेंगे ऑनलाइन, वो भी फ्री क्लासेस में। ठीक है, तब तक आज के लिए यहीं पे धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।